ससुर जी। घर का आंगन उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश था। सुबह की धूप दीवारों से फिसलती हुई तुलसी के चौरे तक आकर ठहर गई थी। बहू ने चूल्हे पर दूध चढ़ाया और मन ही मन घड़ी की सुइयों को गिनने लगी। पति राहुल को फौज में गए हुए 6 महीने हो चुके थे। हर सुबह उसकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाकर वह अपने मन को समझाती, सब ठीक है, बस वक्त की बात है। ससुर कपिल जी घर के बड़े थे, उम्र ढलान पर थी, पर आदतों में कठोरता बनी हुई थी। गांव में लोग उन्हें इज्जत से देखते थे। किसान परिवार, 2 बीघा जमीन, सीधी बात और कड़क आवाज। लेकिन घर के भीतर उनकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी उतर आती, जिसे बहू अनदेखा करने की हमेशा ही कोशिश करती। राहुल के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी बहू पर आ गई थी। खेत का हिसाब करना, राशन, दवाइयाँ सब बहू ही संभालती थी। कपिल जी बाहर से तारीफ करते, बड़ी समझदार बहू है हमारी, मगर कभी कभी वही तारीफ एक ऐसी नज़र से आती जिससे बहू का मन सिकुड़ जाता। वह समझ नहीं पाती यह थकान है या कुछ और। एक शाम बारिश तेज थी, बिजली चली गई, दिए की लौ काँप रही थी। कपिल जी ने आवाज़ दी, बहू जरा पानी दे आना। बहू ने लोटा उठाया, दिया लेकर अंदर गई। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा था। पानी देते समय कपिल जी ने बातों का रुख बदल दिया। राहुल की कमी, घर की तन्हाई, उम्र का बोझ। बहू ने सिर झुकाए रखा, बस जी कहती रही, पर बातों में एक अजीब खिंचाव था, जैसे सीमा रेखा के बहुत करीब खड़े हो। उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाई। मन में डर नहीं, पर एक सतर्कता जाग गई थी उसके। उसने तय किया कि सम्मान की दीवार को और ऊंचा रखना होगा। अगले दिन से उसने कामकाज सब खुले में करना शुरू कर दिया। दरवाजे खिड़कियां खुली रहती, पड़ोस की चाची को अक्सर बुला लेती, हर बात सीधी और दूरी के साथ करती। कपिल जी को यह बदलाव खटका। उन्हें लगा बहू उनसे बच रही है। एक दिन उन्होंने झुंझलाकर कहा, अब अपने ही घर में पराये जैसा व्यवहार करते हैं। बहू ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, घर तभी घर रहता है जब मर्यादा रहती है बाबूजी। आवाज़ कांपी नहीं, बस सच्चाई थी आवाज़ में। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी ठंडक आ गई। कपिल जी ज़्यादा बोलते नहीं थे, खेत पर चले जाते, देर से लौटते, बहू अपने काम में लगी रहती, पर मन का बोझ बढ़ गया था। उसने राहुल को पत्र लिखा, हालचाल, खेत की बातें और दवाइयाँ। मन की बात उसने नहीं लिखी। वह नहीं चाहती थी कि सीमा पर खड़ा उसका पति किसी और चिंता में पड़े। गांव में त्योहार आया, घर में रिश्तेदार आए, हंसी ठिठोली हुई, पकवान बनाए गए, शोरगुल हुआ। कपिल जी सामान्य दिखे। बहू ने राहत की सांस ली। शायद यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। लेकिन त्योहार के बाद जब घर सूना हुआ, वही असहजता लौट आई। एक दोपहर कपिल जी ने बहू से कहा, शाम को खेत का हिसाब बैठा लेना। बहू ने कहा, चाची भी आ जाएंगी, साथ में देख लेने। कपिल जी चुप हो गए। बहू समझ गई यह उसका सही कदम था। दिन धीरे धीरे बीतते गए। कपिल जी के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। कभी वे खुद पर गुस्सा करते, कभी हालात को वो कोसते। उम्र और अकेलापन आदमी से अजीब हरकतें करवा देता है। यह बात वे भी समझने लगे थे। एक रात उन्होंने मंदिर जाकर देर तक दिया जलाया। लौटकर बहू से कहा, कल से तुम अपने मायके कुछ दिन रह आओ, यहाँ मुझे भी कुछ सोचने का वक्त चाहिए।
बहू ने राहत और दुख दोनों महसूस किए। वह चली गई। मायके में माँ ने सब समझ लिया, बिना पूछे। बस कहा, बेटी सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। उधर घर में कपिल जी अकेले पड़ गए। राहुल का पत्र आया, सीमा पर सब ठीक है, छुट्टी की उम्मीद। पत्र पढ़कर कपिल जी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उन्होंने उसी रात बहू को फ़ोन किया। पहली बार उनकी आवाज़ में पश्चाताप था। बेटी, लौट आओ। मैंने गलती की है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें बेटी की तरह सम्मान दूंगा। बहू ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं तब लौटूंगी जब राहुल भी आ जाएगा। ये शर्त नहीं थी, सुरक्षा थी। कुछ हफ्तों बाद राहुल छुट्टी पर आया। घर में फिर रौनक लौटी। कपिल जी ने बेटे को गले से लगाया, बहू के सामने सिर झुकाया। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, पर उनके व्यवहार में सच्चा बदलाव था। नजरें नीची थी, बातें सीमित थी और सम्मान साफ साफ दिख रहा था। राहुल ने महसूस किया कि घर में कुछ टूटा था, जो अब जुड़ रहा है। बहू ने भी मन में एक सुकून पाया। उसने समझ लिया था कि चुप्पी हमेशा समाधान नहीं, पर गरिमा के साथ लिया गया स्टैंड रास्ता दिखा देता है। घर फिर से घर बन गया, जहाँ रिश्ते नाम से नहीं, मर्यादा से निभाए जाते हैं। और बहू ने सीखा कि ताकत ऊंची आवाज़ में नहीं, अपने दायरे को साफ रखने में होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको पसंद आई हो कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों